Hello, friends. I am Pradeep Kumar. Welcome to my YouTube educational channel PK Edu Web. और आज हम लोग तीसरा लेक्चर फ्लो ऑफ फ्लूइड की सीरीज़ का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टडी करते हैं और जिसका कि नाम है रेनॉल्ड नंबर्स। तो इसके पहले कि हम रेनॉल्ड नंबर हम लोग देखें कि क्या चीज़ है, पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या है और डिफरेंस ऑफ फ्लूइड प्रेशर क्या है। उसके बाद हम लोग रेनॉल्ड नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और रेनॉल्ड नंबर्स इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर, ये कैसे प्रूव होता है, कैसे इसको डिराइव करते हैं ये देखेंगे। रेनॉल्ड्स इक्वेशन देखेंगे एंड उसके बाद कितनी तरह के फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एक्सेट्रा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रेनॉल्ड नंबर का क्या एप्लीकेशन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड प्रेशर क्या है, तो जनरली फ्लो ऑफ फ्लूइड में हमको कई जगह इंडस्ट्री वगैरह, जहाँ भी आप केमिकल इंडस्ट्री और या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको फ्लूइड प्रेशर नापना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जॉब। तो फ्लूइड प्रेशर हम लोग कैसे नापेंगे, उसका डेरिवेशन क्या है, फार्मूला क्या है, ये हम लोग आज देखेंगे कैसे इसको हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो आप एक सिलेंडर हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक सिलेंडर हमारे पास है और जिसमें कि एक फ्लूइड भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है, और जो लिक्विड है वो h हाइट तक भरा हुआ है। मतलब लिक्विड का जो ऊपर का सतह है, सरफेस है, वहाँ से जो कंटेनर का बेस है उसकी हाइट जो है से h है, और जो प्रेशर सरफेस पर पड़ रहा है लिक्विड के या फ्लूइड के, तो उसको लेटर से P। तो अब क्या है कि P इज़ इक्वल टू, हम लोग जानते हैं प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यही है पहला इक्वेशन, प्रेशर P इज़ इक्वल टू FA, जहाँ पे F इज़ इक्वल टू फोर्स, A इज़ इक्वल टू एरिया। हमको ये भी मालूम है कि F इज़ इक्वल टू mg, वो जो कि न्यूटन्स लॉ है। यहाँ पे m जो है वो मास है और g जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब F की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं या रखते हैं। तो F को हम लोग एज ए mg रखेंगे। तो अब हम जो नया इक्वेशन, हमारा तीसरा इक्वेशन बनता है वो होता है P इज़ इक्वल टू mg, F की जगह mg हमने रख दिया, A की जगह अपना। अच्छा, हमको ये भी मालूम है मास जो है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो जब आप देखेंगे कि जो मास है, मास इज व्हाट, मास इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 3 में जो है वो मास की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो Vg इंटू अपॉन A। अब यहाँ पे जो V है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेट अस थिंक अबाउट दिस। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ये हमारा छठवां इक्वेशन हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5। अब हम इस v की वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो v है P इज इक्वल टू रो, V की जगह हमने AH रख दिया, इंटू A इंटू H
इंटू जी अपॉन ए, ए और ए कैंसिल हो गया. सो ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट P इज इक्वल टू रो इंटू एच इंटू जी. तो पहला जो हमारा प्रेशर कैसे हम नापेंगे, प्रेशर नापने के लिए हमें चाहिए डेंसिटी उस लिक्विड का, हाइट कितने हाइट पे नापना है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा प्रेशर. तो इक्वेशन जो 7 है उससे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे P प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट होता है लिक्विड के, ठीक है, क्योंकि G और रो जो होता है वो कांस्टेंट होता है. G इज़ अ कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, वो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा. एंड एक पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल इट फ्लूइड या लिक्विड के लिए जो रो है इन स्टैटिक फ्लूइड या इन कंटेनर जो भी होगा, तो उसकी जो डेंसिटी होगी एक कांस्टेंट होगी, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. अब आप आ जाइए, हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर दो लेयर के बीच में होता है, जो लेमिनार फ्लो हो रहा है, फ्लो कर रही है लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. अगेन वी विल कंसीडर ए कॉलम ऑफ लिक्विड, ठीक है. एक कॉलम ऑफ लिक्विड हम कंसीडर करते हैं फिगर ए में. देयर आर 1 and 2 ओपनिंग्स, दो ओपनिंग है, ओपनिंग नंबर 1 एंड ओपनिंग नंबर 2, जो कि वेसल के वॉल में बनाई गई है. और ओपनिंग नंबर 1 की जो हाइट है फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड वो h1 है, और जो आपका ओपनिंग 2 और सरफेस के बीच का जो हाइट है वो h2 है, ठीक है, जैसा कि आपके डायग्राम में दिखाया गया है. द रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम दीज ओपनिंग्स इज डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंस इन द प्रेशर एक्सर्टेड एट डिफरेंट हाइट्स. तो नेचुरली जो फ्लो होगा फ्लूइड का ओपनिंग नंबर 1 एंड 2 से वो डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि जो प्रेशर में अंतर आएगा, जिसकी हाइट अधिक होगी, तो 0.2 की हाइट, ओपनिंग की हाइट जो है 0.2 ओपनिंग जो है उसकी हाइट सरफेस से अधिक है, तो वहाँ पे अधिक प्रेशर एक्सर्ट होगा. और 0.1 की ओपनिंग की जो हाइट है सरफेस से वो h1 दैट इज़ वो कम है, तो वहाँ पे प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, तो फ्लो रेट भी कम होगा, ठीक है. अब इसका हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक है. नाउ लेट अस कंसीडर ए स्टेशनरी कॉलम ऑफ फ्लूइड एज शोन इन फिगर 2. एक हम स्टेशनरी फ्लूइड कॉलम सपोज करते हैं, एंड जैसा कि डायग्राम 2b में दिया हुआ है. अब हम ये चीज़ें हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है. क्या क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे PS. आप डायग्राम में पहले डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, इसके पहले वाला जो स्लाइड का था, या यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटे फॉर्म में मैंने दिया हुआ है, उसको आप पहले डायग्राम एक पेपर में ड्रॉ कर लीजिए. उसके बाद ये पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में और आराम से समझ में आ जाएगा. तो P हम लोग क्या क्या एज्यूम करते हैं? PS इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ द फ्लूइड. P इज अ प्रेशर अप्लाइड टू मेंटेन ए कांस्टेंट प्रेशर एट पॉइंट ए. पॉइंट ए पे एक प्रेशर P है जिससे कि वो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन है. P1 इज अ प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड P2 इज अ प्रेशर एट पॉइंट 2. पॉइंट 1 ओपनिंग पर प्रेशर जो है वो P1 है एंड पॉइंट 2 पे प्रेशर जो P2 है, और उसका प्रेशर डिफरेंस जो है वो डेल्टा P है. और S जो है वो आपका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो एरिया ऑफ द, ठीक. रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. H1 क्या है? H1 हमने आपको पहले ही बताया कि हाइट है ओपनिंग 1 से सरफेस तक, और हाइट H2 है जो ओपनिंग 2 नंबर 2 है वहाँ से सरफेस ऑफ द कॉलम तक, वो हाइट है. डेल्टा H क्या है? H2 माइनस H1 दैट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट, एंड V जो है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है, ठीक.
तो प्रेशर डिफरेंस अब कैसे देखेंगे, अब ये आप इसको हमको डिराइव करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अब जो फोर्स है पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हॉरिजेंटल फोर्स जो होता है 0.1 और 0.2 पे वो एक दूसरे को वो जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल फोर्स चूँकि एक हम उसको दोनों तरफ से वॉल बंद है तो हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएगा, तो वो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाता है। वर्टिकल फोर्स जो है वही उसके ऊपर एक्ट करेगा। नाउ लेट अस कंसीडर द फोर्स एक्टिंग बिलो एंड अबव 0.1। तो जो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है नीचे और अबव 0.1 उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड एट 0.1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन द सरफेस प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव 0.1। तो वो जो फोर्स जो कि 0.1 पे लिक्विड के एक्ट कर रहा है वो बराबर होगा जो सरफेस के ऊपर फोर्स काम कर रहा है उसके, और प्लस वो फोर्स लिक्विड का जो कि 0.1 के ऊपर लग रहा है। अब हम जानते हैं कि प्रेशर एट 0.1 is equal to force upon the surface area of the column, hence force is equal to what? Force हो गया pressure into surface area, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा है जब हम लोग ने प्रेशर को कैलकुलेशन किया था, तो force above 0.1 is nothing, it is a mass into acceleration due to gravity, that is a F is equal to m g। अब जो ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन हो गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, ठीक है, 1 पे। अब जब उसकी वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड एट 0.1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर एट 0.1 इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सरफेस इंटू सरफेस एरिया प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम जानते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो हम लोग जब 2 में इसमें इसको करेंगे तो हम पाएंगे कि P1S, क्योंकि प्रेशर जो 0.1 पे निकालना हमको है तो वहाँ पर प्रेशर P1 हो गया, सरफेस एरिया S हो गई, तो P1S इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द सरफेस PSS इज द सरफेस एरिया प्लस ब्रैकेट में V इंटू रो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, mg की जगह हम लोग ने V इंटू रो इंटू G रख दिया। अब क्या हो गया कि वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू एरिया इंटू द हाइट। अब हम इसको वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट रखते हैं उस इक्वेशन, तो हम पाते हैं P1S इज इक्वल टू PSS प्लस ब्रैकेट में S दैट इज एरिया इंटू हाइट कितना P1 पे है H1 मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई G, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम की जगह हमने एरिया इंटू हाइट रखा उससे ये इक्वेशन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाते हैं P1S इज इक्वल टू P1S इज इक्वल टू PSS प्लस H1S रो G। P1S इज इक्वल टू S हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों जगह है, तो क्या आया S ब्रैकेट के बाहर PS प्लस H1 रो G, ये 5वां नंबर इक्वेशन हो गया। नाउ P1 इज इक्वल टू S
ब्रैकेट में PS प्लस H1 रो G अपॉन S, यस और S कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, P1 इज इक्वल टू PS प्लस H1 रो G। तो जो ओपनिंग नंबर 1 पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, P1 इज इक्वल टू PS प्लस H1 रो G से, ठीक है। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट 2, तो उसका वो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू PS प्लस H2 रो G। अब इसका डिफरेंस हम कर लेंगे, तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7, तो जब इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6, तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू PS प्लस H2 रो G ब्रैकेट में क्लोज माइनस ब्रैकेट PS प्लस H1 रो G ब्रैकेट क्लोज। तो P2 और P1 की वैल्यू क्या हुई, P2 माइनस P1 की वैल्यू डेल्टा P, हम इसकी जगह डेल्टा P लिख देते हैं। नाउ डेल्टा P इज इक्वल टू PS प्लस H2 रो G माइनस PS, चूँकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए ये माइनस H1 रो G हो जाएगा। PS माइनस PS और प्लस PS कैंसिल हो गया एक दूसरे से। अब क्या हुआ, हमारे पास आ गया डेल्टा P जो कि प्रेशर डिफरेंस है P2 माइनस P1 का, तो डेल्टा P इज इक्वल टू H2 रो G माइनस H1 रो G। नाउ रो G हम कॉमन है दोनों में, तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचता है डेल्टा P इज इक्वल टू H2 माइनस H1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर रो G। H2 माइनस H1 हम जानते हैं डेल्टा H है, दैट इज द डिफरेंस इन हाइट, सो डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H रो G। तो किसी भी प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, और उस लिक्विड की डेंसिटी पता होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होगी, तो हम डेल्टा P जो कि प्रेशर डिफरेंस है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए रेनॉल्ड नंबर क्या है। सो रेनॉल्ड नंबर जो है, ये देखिए रेनॉल्ड नंबर में साइंटिस्ट जो हैं ऑथर ऑसबॉर्न, उनका डायग्राम मैंने दिया हुआ ऊपर, और उसके बगल में जो है ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो है। सो एक्चुअली सर जॉर्ज स्ट्रोक जो थे उन्होंने रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन लेस यूनिट का नंबर का या यूनिट का इंट्रोड्यूस किया 1851 में, और ऑर्थर और ऑसबॉर्न रेनॉल्ड जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी लैमिनार फोर्स से टर्बुलेंट फोर्स चेंज होता है, जो कि उन्होंने डाई वाटर को लेकर के, कलर्ड वाटर को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया था 1883 में, तो उन्होंने ये पाया कि जो चेंज होता है उसमें एक फैक्टर काम करता है, और उस फैक्टर को बाद में रेनॉल्ड नंबर के नाम से दिया गया, क्योंकि वो जो फैक्टर है उसी के ऊपर जो है वो जो फ्लो लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फोर्स में चेंज होता है। और उसके बाद ये 1883 में इन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की, और उसके बाद अर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया रेनॉल्ड नंबर का नाम, इसको उन्होंने दिया, ठीक है। सो रेनॉल्ड नंबर, अब आप देखिए रेनॉल्ड नंबर का सेटअप कैसे होता है, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर का हम लोग एक सेटअप तैयार करते हैं। रेनॉल्ड नंबर इस क्या है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए क्लोज चैनल कैन बी आइदर लैमिनार और टर्बुलेंट। किसी भी फ्लो को जो सी क्लोज चैनल में हम किसी पाइपलाइन में अगर हम फ्लो करेंगे तो उसमें दो तरह के फोर्स फ्लो हो सकते हैं,
एक को लेमिनार कहते हैं और दूसरे को टर्बुलेंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व बाय रेनॉल्ड, और उन्होंने एक रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट किया था। सो इन अबव फिगर ए एंड बी शोज द असेंबली ऑफ रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ए और बी फोटो में, फिगर में रेनॉल्ड असेंबली दिया गया है, एक असेंबली बनाया गया है एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जिससे कि हम रेनॉल्ड नंबर को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो असेंबली क्या है? एक ग्लास ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू ए रिजर्वायर ऑफ वाटर। एक ग्लास ट्यूब जो होता है हॉरिजेंटली, उसको एक रिजर्वायर ऑफ वाटर से, ग्लास का बना होता है, उससे कनेक्ट कर देते हैं और उसमें फ्लूइड को या वाटर को भर देते हैं, और जो कनेक्ट किया जाता है उसमें एक वॉल्व लगा होता है। उस वॉल्व से हम जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है वो एक और रिजर्वायर होता है जिसमें कलर्ड वाटर रखा होता है, और वो एक बेसिकली कनेक्टेड, वो जो होता है उसको एक ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। एक छोर पे वो कनेक्ट होता है, दूसरे छोर पे एक नोज़ल होता है, जिससे कि बहुत ही थिन लाइन जो होता है वो रेड कलर का वाटर जो है वो फ्लो होता है। तो ये देखा गया कि जब हम वाटर फ्लो को जो कि मेन रिजर्वायर है उससे जब हम कंट्रोल्ड वेलोसिटी में, या जो फ्लो रेट वाटर की है उसको हम वॉल्व से कंट्रोल करके एक लो वेलोसिटी में जब वो फ्लो कराते हैं कंट्रोल वेलोसिटी में, तो जो रेड कलर की जो स्ट्रीम आपने देखा कि जो फ्लो होता है वो एकदम स्ट्रीम लाइन में होगा, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको चेंज करते हैं तो तेज वेलोसिटी में कर देते हैं, फ्लो रेट अगर बढ़ा देते हैं तो उसमें जो फ्लो होता है वो वाटर जो होगा वो जिगजैग होने लगता है, वेव चलने की टाइप से होने लगेगा, और जो पूरा वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा। तो उस टाइप को फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट बोलते हैं, और जो स्ट्रीमलाइन मोशन में हम देखते हैं पहले में उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनार। तो ऑन अटेनिंग द सर्टेन वेलोसिटी फ्लो नो लॉन्गर स्टेडी, एंड ये जो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो एडी करंट के द्वारा होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो पार्टिकल फ्लो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से, तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो चीज़ हम देखते हैं पाते हैं वो ये है कि द चेंज फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर। तो उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, और क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो विच इज़ डिफाइंड एज एन एवरेज वेलोसिटी of any fluid of which laminar flow at which laminar flow changes into turbulent flow। तो critical velocity जो होती है वो एक्चुअली जो फ्लो की एवरेज वेलोसिटी होती है उस समय की, जिस समय फ्लो जो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज होता है। रेनॉल्ड नंबर, अब देखिए कि क्या चीज़ है, हम क्या एजम्पशन करते हैं। तो ये पाया गया, रेनॉल्ड ने ये पाया कि द फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो निम्नलिखित चीज़ों से अफेक्ट करता है। पहला क्या चीज़ है, रेनॉल्ड नंबर अफेक्टेड विद डायमीटर ऑफ पाइप, दैट इज़ जिसको हम लोग डी मीटर के से कहते हैं, ठीक है। सपोज दैट डायमीटर ऑफ द पाइप इज़ डी मीटर। सपोज एवरेज वेलोसिटी, दूसरा जो फैक्टर है एवरेज वेलोसिटी है, जिसको कि हम यू कहें, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है वेलोसिटी। और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो कि रो से हम लोग डिनोट करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और चौथा फैक्टर जो है वो विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, और उसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम ऑब्लिक या बाई मीटर इनटू सेकेंड। तो रेनॉल्ड नंबर अब क्या हो गया, आर ई इज इक्वल टू डी यू रो अपॉन ईटा, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप, यू इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एंड ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। सो जो
ये जो इक्वेशन है वो इंडिकेट करता है कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो है। तो देयरफॉर आरई या रेनॉल्ड नंबर इज इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। नाउ प्रूफ ऑफ रेनॉल्ड नंबर एज ए डायमेंशनलेस यूनिट। अब हम कहते हैं कि रेनॉल्ड नंबर जो है उसमें कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज़ ए डायमेंशनलेस यूनिट। और उसको कैसे प्रूव करते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जनरली आपके क्वेश्चन पेपर फाइनल जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू प्रूव दैट रेनॉल्ड नंबर इज़ ए डायमेंशनलेस यूनिट। तो अब हम लोग देखिए उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि वी हैव या वी नो RE is equal to D into U into rho upon eta. Now putting the value of units in the above equation we have RE is equal to D की जो डायमीटर की यूनिट होगी मीटर, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई जो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकेंड लिखा हुआ है, जो डेंसिटी की यूनिट होगी इनटू kg अपॉन मीटर क्यूब लिखा हुआ है, होल अपॉन विस्कोसिटी की जो यूनिट होगी किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ये क्या होगा कि इस तरह से इसका सॉल्व होगा। RE इज इक्वल टू m इंटू के जी इंटू एम इंटू सेकेंड। जो ये नीचे वाला m इंटू सेकेंड है वो जो नीचे वाला मीटर इंटू सेकेंड है वो यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, और ये जो आपका है सेकेंड वो नीचे चला आएगा, और ये जो मीटर क्यूब है वो नीचे चला आएगा। तो क्या हो गया, मीटर इंटू केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड अपॉन केजी इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकेंड। तो मीटर क्यूब जो है ऊपर भी 3 मीटर है, नीचे मीटर क्यूब है, तो वो कैंसिल हो गया, केजी से कैंसिल हो गया एंड सेकेंड से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ कोई यूनिट नहीं बची। देयरफॉर द अबव एक्टिविटी हैज़ प्रूव्ड दैट RE इज़ अ डायमेंशनलेस यूनिट। तो जो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि RE जो है वो डायमेंशनलेस है, या रेनॉल्ड नंबर जो है वो डायमेंशनलेस है। नाउ अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, कितने तरह के फ्लो होते हैं ये आप देखिए। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लो। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने निकाला कि 3 तरह के फ्लो होते हैं। लेमिनार फ्लो इज डिफाइंड एज ए पार्टिकल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स इन द फ्लूइड डायनेमिक्स टू फॉलो स्मूथ पाथ्स इन लेयर। तो जब फ्लो जो होता है वो स्मूथली होता है, लेयर के ऊपर लेयर जब चलती है, मीन्स एक लेयर के ऊपर एडजेसेंट दूसरी लेयर चलेगी, तीसरी लेयर चलेगी, तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, और उसको हम लोग कहते हैं लेमिनार फ्लो, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। दूसरा हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और लेमिनार फ्लो में क्या होती है कि जो RE की वैल्यू है वो लेस देन 2000 होती है। अब सेकेंड आ गए हम लोग टर्बुलेंट फ्लो, उसका डायग्राम देखिए ये है। तो टर्बुलेंट फ्लो इज डिफाइंड इन विच फ्लूइड अंडरगोज इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन और मिक्सिंग। यहाँ पे क्या होता है कि फ्लो में एक एडी करंट की वजह से इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन होगा और ये मिक्सिंग होने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और यहाँ पे RE की वैल्यू रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो मोर देन 4000 होता है। तीसरा जो फ्लो है उसका डायग्राम देखिए ये है, दैट इज़ अ ट्रांजिशनल फ्लो। ट्रांजिशनल फ्लो जो होता है वो फ्लो उस समय होता है जब लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है, और टर्बुलेंट फ्लो जो है वो लेमिनार में कन्वर्ट होता है, और इसमें रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू होती है वो 2000 से 4000 के बीच में होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो फ्लूइड के नेचर को प्रेडिक्ट करता है कि टर्बुलेंट है, कि ट्रांजिशनल है, कि आपका लेमिनार है। ये जो होता है इमल्शन के सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को भी को अच्छा करने में कि स्टेबल रहे। सस्पेंशन जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है, इट शुड बी स्टेबल, रेनॉल्ड नंबर उसको भी बताने में हेल्प करता है।
इमल्शन की सेटलिंग को बताता है, उसमें भी हेल्प करता है, और आपके हीट ट्रांसफ़र में भी एक गाइड करता है। प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है फार्मा इंडस्ट्री में, उसमें रेनॉल्ट नंबर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और जो बायोफिल्म बनती है, जब पाइपलाइन में वाटर फ्लो करता है तो उसमें एक बायोफिल्म बनती है, दैट इज़ उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह जो होते हैं उसको कम करने में भी रेनॉल्ट नंबर का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में रेनॉल्ट नंबर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फर्मेंटर और केमिकल रिएक्टर में जो फ्लूइड का बिहेवियर होता है उसमें मतलब इसका यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट के जो विंग डिज़ाइन करने में रेनॉल्ट नंबर का बहुत उपयोग है, और ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन में भी आपका रेनॉल्ट नंबर का, जिसकी वजह से एयर विंड जो मूवमेंट होता है उसमें इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सो आई थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू।